आज क्वेश्चन नंबर 101 से 116 तक को देखेंगे। ये विभिन्न का पार्ट है, अर्थात इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक को एनालिसिस करते हुए करने की कोशिश करते हैं। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पर चलते हैं। इन्होंने कहा एक दोपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि जो है वो 6 फीट है और पीछे वाले पहिए की 9 फीट है। एक दूरी x चलने के लिए सामने वाला पहिया पिछले पहिए से 10 परिक्रमण अधिक करता है। x का मान फीट में है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं, xy डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इंटू 100। तो x यहाँ 6 है, y 9 है, x माइनस वाई 3 है, गुणे 10, तो 3 त्रिक और 6 त्रिक 18 दूना 6 त्रिक 18 दहम में 180 फीट वह दूरी है। यदि आप फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि परिक्रमण पूरे चक्कर में होना चाहिए। अर्थात एक ऐसी संख्या ले लीजिए, एक ऐसी दूरी ले लीजिए जिससे आप 6 से भी भाग दे सकें और 9 से भी भाग दे सकें। तो आपने ले लिया इनका एलसीएम 18। जब 18 आपने लिया तो आप देखिए इसे कितने चक्कर लग रहे हैं, 3 चक्कर, और यहाँ से इसे लग रहा है 2 चक्कर। तो चक्कर का अंतर कितना है, 1 है। और आपसे कह रहा है कि चक्करों का अंतर 1 नहीं, चक्करों का अंतर 10 है, इसलिए 180 फीट। क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर 99 है, इसलिए इसे हम लोग छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 एक आदमी एक निश्चित दूरी पैदल चलता है और सवारी लेकर पुनः वापस आने में कुल 37 मिनट का समय लगता है। कुल 37 मिनट का समय लगता है। वह दोनों ओर 55 मिनट में पैदल चल सकता था। दोनों ओर सवारी से यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसके लिए फार्मूला से लगाना चाहें आप तो 2x माइनस वाई 37 गुना 74 माइनस 55, तो ये आ गया 19 मिनट लगेंगे। यदि आप फार्मूला नहीं लगाना चाहते हैं तो आप कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए। मान लीजिए कि पैदल गया और सवारी से वापस आया, इसमें उसे 37 मिनट लगे हैं। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पैदल गया, पैदल आया, सवारी से गया, सवारी से आया, ये चारों हो जाएंगे। तो 2 का गुणा करें 74 हो गया। और पैदल गया पैदल आया का आपको 55 दिया है, इसे आप घटा देंगे तो 19 मिनट आ जाएगा। या फिर आप 2x माइनस वाई फार्मूले का यूज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 104 एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का विश्राम करता है। 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है और 10 किलोमीटर उसे जाना है तो निश्चित बात है कि उसे 1 घंटा लगेगा। लेकिन हर किलोमीटर पे
4 मिनट रुक रहा है, तो लास्ट जब किलोमीटर पर पहुंचेगा तो रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात पहले किलोमीटर से लेकर 9वें किलोमीटर तक रुकेगा, और पहले किलोमीटर से लेकर 9वें किलोमीटर में 9 पड़ाव आएंगे, और हर पड़ाव पर 4 मिनट रुक रहा है, तो 9 चौक 36 मिनट वह रुका है और 1 घंटा चला है। इसका मतलब 1 घंटा 36 मिनट अर्थात 96 मिनट उसे कुल समय लगा है। क्वेश्चन नंबर 105। दो मित्र 48 किलोमीटर दूर से दो भिन्न शहरों से एक साथ एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? तो यहाँ आप पढ़ चुके हैं पहले ही कि डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, दूरी बटे सापेक्षिक चाल। तो जब बंदे एक दूसरे की तरफ आते हैं, अर्थात चाल यदि अपोजिट है, विपरीत है, तो उसमें चाल जुड़ जाता है। तो यहाँ चाल जुड़ गया आपका 5 और 7 12 4 हो गई, और दूरी 48 है, इसलिए उन्हें 4 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 106। इन्होंने कहा एक मोटर चालक 1 4 7 6 2 2 5 6 2 2 5 मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार क्षेत्र की सीमा के साथ 36 वर्ग मीटर 36 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है। वह प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद पहुंचेगा? तो सबसे पहले इसका आप वर्गमूल ले लीजिए, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, अर्थात यह पूरे एरिया की बात कर रहा है, लेकिन आपको मूव करना है इसके बाउंड्री पे, अर्थात आपको परिमाप चाहिए। तो इसका वर्गमूल ले लेते हैं। 1 4 7 6 2 2 5 जोड़ा बना लिए। 1 4 7 तो 1 1 2 2 बार गया, आ गया 44, घटा दिए 3 और 7 7 में से 4 गया 3, अब उतारिए 62 और यह 2 हो गया 24, 24 1 24 2 बार जा नहीं सकता, और यहाँ लास्ट में 5 है तो 5 आना तय है, अर्थात इसका जो भुजा हो गई वो 1205 होगी। तो ये आ गया हमारा एक भुजा, और परिमाप पर हमें चलना है तो 4 का गुणा कर दिए, क्योंकि परिमाप जो वर्ग का होता है वह भुजा गुणे 4 होता है। तो ये आ गया 48 60। अब इसी 48 60 जो आपका आया है, इसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात 36 गुणे 5/18, 18 के 18 18 गुना 36, 5 दूनी 10, तो 486 सेकेंड लगेंगे। और यदि मिनट में भी बताना है तो 60 का भाग देंगे तो 48 मिनट और 6 सेकेंड में वह अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 107। 3 आदमी एक स्थान से एक साथ चलते हैं। उनके कदम 63, 70 और 77
सेंटीमीटर के हैं, न्यूनतम कितनी दूरी तय की जानी चाहिए कि सभी उस दूरी को पूरे कदमों में तय कर सके? तो इसके लिए आपको एलसीएम लेना होता है। तो 7 गुणे 9, 7 गुणे 10 और 7 गुणे 11। तो 7 कॉमन मिल गया, इसे ले लिए, बाकी सबको 9 गुणे 11 गुणे 10, 7 9 63 गुणे 11 गुणे 10। तो 11 3 33, 11 छका 66, 66 और 3 69 और ये जीरो लग गया। 6930 कदम यदि रहेंगे तो वो लोग पूरे कदम 6930 सेंटीमीटर रहेंगे तो वो पूरे कदमों में माप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, एक 4 मीटर लंबा हाथी 16 बाई 30 आकार के आयताकार पिंजरे के एक कोने में है। यदि हाथी विकटता अर्थात सम्मुख कोने की एक ओर जाना आरंभ करता है तो उसे उस कोने में पहुंचने में 15 सेकंड का समय लगता है। हाथी की गति ज्ञात कीजिए। तो हाथी की गति सबसे पहले हमें यह विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में है 8, 15 और 17, इसी का दूना ये है 16, 30 और 34, अर्थात ये टोटल डिस्टेंस हो गया 34। 34 में हाथी 4 मीटर का है तो यहाँ खड़ा होगा तो चलना भी यहीं से शुरू करेगा, अर्थात वह चलेगा 30 मीटर 15 सेकंड में। तो चाल कितनी हो गई? दूरी बटे समय बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 109। टॉम जेरी का पीछा कर रहा है। उतने ही समय में टॉम 8 बार कूदता है। टॉम 8 बार कूदता है और जेरी 6 बार कूदता है, किंतु 7 बार कूदने पर टॉम जितनी दूरी तय कर जाता है उसके बराबर जितनी दूरी तक जेरी 5 बार कूदने में करती है। टॉम और जेरी की चाल का अनुपात बताइए। तो 8 पंचे 40, 6 सत्ते 42, अर्थात 20 संबंधित 21। इसका फुल ट्रांसलेट आपको वीडियो नंबर इसके जो प्रीवियस था उसमें है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 93 का रिपीटेड क्वेश्चन है। डेटा चाहिए लेकिन है। क्वेश्चन नंबर 110 में इन्होंने कहा है ए पी स्थान से क्यू स्थान पर जाने के लिए चलना आरंभ करता है। ए पी स्थान से क्यू स्थान पर चलना आरंभ करता है। उसी समय बी क्यू से पी जाने के लिए चलना आरंभ करता है। मार्ग में परस्पर के मिलने के बाद दोनों अपने गंतव्य पर 3 और 4 घंटे में पहुंचते हैं, अर्थात ए 3 घंटे में और 4 घंटे में पहुंचते हैं। ए और बी की गति का अनुपात क्या है? तो ध्यान दीजिए, यह भी टी घंटे चला है तो यह भी टी घंटे चला है। यदि हम इस दूरी की बात करें ए और बी के लिए तो दोनों के लिए दूरी नियत है, फिक्स है। जितना दूरी ए 30 सेकंड में तय किया, 3 घंटे में तय किया, बी वही दूरी 4 घंटे में तय किया है। इसका मतलब आर टी इनका हो गया टी संबंधित 4, और यह दूरी ए जितना समय 3 घंटे में तय किया है उतना ही दूरी बी टी घंटे में तय किया है, अर्थात यह आ गया अनुपात 3T। यह दोनों के समय का अनुपात है। अनुपात कभी भी एक ही बंदे 2 बंदों का अनुपात
यदि यह है उसी बंदे का यह है तो यह अनुपात चेंज नहीं होगा, अर्थात यह अनुपात इस अनुपात के समानुपाती होगा। तो t बराबर हो गया 4×3=12, 2√3। अब t का मान रख दीजिए यहाँ, 2√3 संबंधे 4 अर्थात √3 संबंधे 2, यह RT है तो RS हो जाएगा 2√3। फुल कॉन्सेप्ट देखने के लिए आप कॉन्सेप्ट का वीडियो नंबर 1, 2, 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है। वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। आवाज की यात्रा करने की गति क्या है? तो आवाज की गति करने की यात्रा करने की गति अर्थात स्पीड आप पूछ रहे हो, तो चाल जो होता है वो होता है दूरी, 1 किलोमीटर में था तो मीटर बदल लिया, बटे समय अर्थात 1340/4, तो 4×4=12, 4×12 तो 4×5=20, 335 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है। क्वेश्चन नंबर 112, 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर घंटा दौड़ता है। बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है। बी की गति क्या है? तो ए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए की चाल क्या है। तो 100 मीटर बटे 5 गुणे 5/18, ये किलोमीटर में मीटर में, इसलिए इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया 100 गुणे 18/25, तो 18×4 = 72 सेकेंड, 72 सेकेंड समय ए ने लिया। अब बी इसी 8 मीटर बाद शुरू कर रहा है, अर्थात वह दौड़ेगा 92 मीटर, लेकिन 8 सेकंड एक्स्ट्रा समय लेगा इससे, इसका मतलब 80 सेकंड। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड गुणे 18/5। तो पहले 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4×3=12, 20, 18×3=54, 4 लगा 5, 18×36 और 5 41/100 अर्थात 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा बी की चाल है। क्वेश्चन नंबर 113, ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय करते हैं। जब ए दौड़ पूरी कर लेता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूर पर होगा? तो बी 25 सेकंड ले रहा है और ए ले रहा है 22 सेकंड। इसका मतलब है कि ए के पहुंचने के 3 सेकंड बाद बी पहुंचेगा। तो ए के पहुंचने के 3 घंटे बाद जब बी पहुंचेगा तो बी 3 सेकंड में कितना चल सकता है, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो बी 200 मीटर की दूरी 25 मीटर पर 25 सेकंड में तय करता है, अर्थात 1 सेकंड में 8 और 3 सेकंड में 24 मीटर दूरी यह तय कर सकता है, और इसीलिए यह 24 मीटर पीछे है। क्वेश्चन नंबर 114, 1 किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर को मीटर बदलिए, 1 किलोमीटर की दूरी को 4 मिनट 54 सेकंड तथा बी 5 मिनट में दौड़कर पार करते हैं। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य दोनों एक साथ पूरा करें? बी 6 सेकंड पीछे रहेगा, तो 6 सेकंड में बी जितनी दूरी तय कर सकता है बी को उतना पीछे रहना चाहिए। तो देखते हैं 6 सेकंड में बी कितना दूरी तय करता है। तो 1000 मीटर
बटे 5 मिनट गुणे 60 सेकेंड अर्थात 300 सेकेंड, यह चाल हो गया, गुणे 6 जो इन दोनों का इंटरवल है, गुणे 6 तो 0 0 अर्थात 20 मीटर यदि बी आगे खड़ा रहे तो काम हो जाए, अर्थात एक साथ पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 115, इन्होंने कहा 100 मीटर की दौड़ में ए बी को डेड हिट के लिए 20 प्रारंभ देता है। इसका मतलब है ए यदि 100 दौड़ेगा तो बी 80 मीटर ही दौड़ेगा और दोनों एक साथ पहुंचेंगे। डेड हिट देने का मतलब यही होता है। तो हमारा यहाँ ए है, आरडी दिया है, टी कांस्टेंट है, 100 मीटर दौड़ने में ए को जितना समय लगेगा बी को उतना ही, 80 मीटर दौड़ने में उतना ही समय लगेगा, इसलिए यही आर एस हो गया 5 संबंधी 4, क्योंकि जब समय नियत हो तो डिस्टेंस के समानुपाती स्पीड होता है। अब आगे इन्होंने कहा इस बी अपना वेग दोनों के गति के बीच के अंतर में दुगुना बढ़ा दे, तो इनका अंतर 1 है तो 1 का दुगुना बढ़ा दे तो 2, अर्थात अब इनका चाल हो गया 5 है। तो बी 5/3 सेकेंड से जीतता है, अर्थात यह जीतेगा। देख लेते हैं, ए को समय लगा 20 और क्योंकि 100/4 दूरी बटे 4 तो 20 सेकेंड, और इसे लगा है, अब जब डेड हिट दे दिया तो इसे भी 100 ही मीटर दौड़ना हो, तो 100/3 100/6 अर्थात 150/3, तो इसे लगा 50/3, तो समय का कितना अंतर आ गया? समय का अंतर आया 10/3, अर्थात 10/3 सेकेंड में यह जीतेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन कह रहा है नहीं 5/3, अर्थात समय को आधा बता रहा है, और जब समय को आधा बताएगा तो चाल आपकी दुगनी हो जाएगी, अर्थात ए की चाल 10 मीटर प्रति सेकेंड और बी की चाल 8 मीटर प्रति सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 116, 100 मीटर की दूरी को ए तय करता है 27 सेकेंड में, बी 30 सेकेंड में, निम्न दूरी के अंतर से ए को पराजित करेगा, तो ए को बी पराजित करेगा, तो बी पराजित करेगा 3 सेकेंड से, तो 3 सेकेंड में बी कितनी दूरी तय करेगा उसे निकाल लेते हैं। तो 100 मीटर जाने में 30 अर्थात 4 हो गया 10/3, और ये 4 और यह समय अर्थात 10 मीटर से ए बी को पराजित करेगा। इस तरीके से आज आपका चाल समय दूरी का जो एक्सरसाइज था वह समाप्त हुआ। नेक्स्ट